हाय, आज हम स्टार्ट करेंगे अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले हम अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स में क्वेश्चन नंबर 63 करेंगे। मैं आपको ब्रीफ बता देती हूँ अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का मेजर पार्ट क्या होता है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स मेजरली कैसा होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनीज़ को शेयर्स इशू करने हैं बट उनको गारंटी नहीं है वेदर पूरी लोग उसे सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं, तो उन लोग उस सेंस के लिए वो लोग एक अंडर राइटर को देखते हैं। तो मेजरली अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जो गारंटी देते कि वो ये इतने इतने शेयर्स खरीदेंगे, इतने इतने शेयर्स नहीं खरीदेंगे, ऐसा इतने मार्क्ड होंगे, इतने अनमार्क्ड एप्लीकेशंस होंगे। मैं मेजरली आज आपको सिर्फ सम बताने वाली हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं ब्रीफ में बताऊँ तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू। सो क्वेश्चन नंबर 63 से हम स्टार्ट करेंगे। 63 में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये न्यू सिलेबस का है, इसका पेज नंबर है 125। इलस्ट्रेशन 63, फुल अंडर राइटिंग, मल्टीपल अंडर राइटर्स, फर्म अंडर राइटिंग, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट सरप्लस। ठीक है, आप इंस्टीट्यूट मैट रेफर कर सकते हैं। द फॉलोइंग अंडर राइटिंग टुक प्लेस फॉर पी लिमिटेड विच इज़ इन्वाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, जिसमें एक्स ने बोला 6,000 शेयर्स, वाई ने बोला 2,500 शेयर्स, जेड ने बोला 1,500 शेयर्स। इन एडिशन देर आर फर्म अंडर राइटिंग एज फॉलोज। अब फर्म ने अंडर राइटिंग है, दैट इज़ एक्स ने 800 बोला है, 300 वाई ने बोला है, जेड ने बोला है 1,000। वो बोले कि ये शेयर्स तो वो लेंगे ही लेंगे। अब टोटल सब्सक्रिप्शन आई अपने को 7,100 की, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन है 1,000, 2,000, 500। ठीक है, तो अब हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे। हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सब्सक्राइब कितनी हुई है, एक सेकेंड, टोटल एप्लीकेशन यहाँ पे है। टोटल एप्लीकेशन आया है अपने को 7,100। उसमें से अपने को फर्म अंडर राइटिंग कितना है, फर्म अंडर राइटिंग बोला गया है 800 प्लस 300 प्लस 1,000, दैट इज़ 2,100 रुपया। ठीक है, उसमें बैलेंस कितना बचा, अगर 7,100 में से गया तो बचा 5,000। अब उसमें से हम मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करेंगे। मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब अंडर राइटर्स एक मतलब कोई भी अंडर राइटर्स होते हैं ना, अंडर राइटर्स वो होते हैं जो बेसिकली बैंक्स होते हैं जो गारंटी देते हैं शेयर्स को लेकर। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मार्क्ड एप्लीकेशन दिया 1,000 रुपया, 1,000 शेयर, 2,000 शेयर प्लस 500 शेयर, दिस इज़ 3,500 अपना मार्क्ड है। अब इनमें से बचा कितना, वो अनमार्क्ड हो जाएगा, दैट इज़ 1,500 शेयर्स अनमार्क्ड होंगे। इसको अपने को ध्यान देना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्म अंडर राइटिंग इज ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। फर्म अंडर राइटिंग सबसे पहला पार्ट है, फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज, लाइटिंग के लिए सॉरी, यहाँ मतलब मैं एक्चुअली किचन में पढ़ रही हूँ तो और रात का टाइम है इसलिए, वरना मैं डे में शूट कर रही होती तो मैं आपको लाइटिंग्स में प्रोवाइड करती होती, बट आई एम सो सॉरी, प्लीज़ एडजस्ट एज मार्क्ड फॉर्म्स। ठीक है, तो अपना इसका सबसे पहले एक फॉर्मेट होता है, तो हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट में होता है पर्टिकुलर्स, इसमें रहता है एक्स, वाई, ये जेड। ठीक है, फॉर्म अंडर राइटिंग है तो सबसे पहले आता है सबसे पहले हम बनाएंगे इधर पे ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी मतलब ये होता है कि जो कितने लोग क्या क्या गारंटी कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रॉस लायबिलिटी में सबसे पहले आता है 6,000 शेयर्स, 2,500 वाई के कॉलम में और जेड के कॉलम में 1,500 शेयर्स। ठीक है, 1,500 शेयर्स आ गए। अब उसमें से हम माइनस करेंगे, माइनस मार्क्ड एप्लीकेशंस। मार्क्ड कितने हैं, 3,500, उनकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी गई है। जैसे यहाँ पे दिया है 1,000 शेयर्स, 2,000 शेयर्स, 500 शेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे है फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग इनको हमको मेजरली ना अपने ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो अगर हम चेक करेंगे तो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो कैसा है, 60-25, 60-25, 15। तो इसका कैसा रहेगा, फर्म अंडर राइटिंग का टोटल वैल्यू कितना है, 2,100 रुपया। इसमें से कैसा निकलेगा, 12, 5, 3 और ओवर वैल्यू पे करेंगे तो ठीक है। तो 2,100 तो हम करेंगे 2,100 इंटू
12 डिवाइड बाय 20। तो अपना सबसे पहले फर्म अंडर राइटिंग आएगा 12 ये आएगा, फिर उसके बाद रहेगा अपना, उसके बाद रहेगा 2100 इंटू 5 डिवाइड बाई 20 कि 525, 2100 इंटू 3 डिवाइड बाई 20 315, ठीक है 315, ठीक है ये हो गया। उसके बाद रहेगा माइनस अनमार्क्ड। अनमार्क्ड को भी हम ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांटेंगे। इसका भी कैसा है, अनमार्क्ड है अपना 1500 रुपया, तो 1500 इंटू 12 डिवाइड बाई 20 गिव्स 900, 900 आएगा। 1500 इंटू 5 डिवाइड बाई 20 गिव्स 375। 1500 इंटू 3 डिवाइड बाई 20 गिव्स 225। अब ये सबको अपने को माइनस करना है। अब वैल्यू जो निकलेगा हम उसमें लिख के फिर उसमें फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को करना है, मैं आपको इधर ही बताती हूँ, 6000 माइनस 1000 एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा साइड में रखती हूँ, मैं साइड में कैलकुलेशन करती हूँ, मैं आपका अमाउंट बता दूँ। आपको सिर्फ यहाँ पे माइनस करना है, -1000 -1260 -900 गिव्स 2840। 2840 का वैल्यू आ रहा है, आपको सबको माइनस करना है, ठीक है। 2500 -200 -525 -375 गिव्स 1400। 1500 माइनस 500 माइनस 315 माइनस 225 गिव्स 460 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को चेक करना है कि कोई नेगेटिव तो नहीं है। अगर कोई नेगेटिव है तो हमें उसे चेक करना है कि उसको हमें पॉजिटिव में करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसको हमें जो भी ओवर सब्सक्राइब है ना उसे हमें बांटना पड़ेगा 2 अलग अलग रेशियो में। एक सेकेंड, तो यहाँ पे कैसा है कि मुझे लग रहा है शायद 2500 -200 -525 ये 1400 आ गया। मैंने यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैं बस चेक कर रही हूँ कि सही किया है कि नहीं। माइनस करेंगे तो जो भी नेगेटिव रहेगा ना उसे हमें बांटना है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ वाई, अब जैसे ये नेगेटिव आ गया है, ठीक है, तो इसका हमको बैलेंस ऑफ वाई ट्रांसफ़र टू एक्स एंड जेड। तो एक्स का वैल्यू 12, तो जैसे यहाँ पे 400 आया है, 400 400 इंटू 12 डिवाइड बाई 15, ठीक है। 400 इंटू 12 डिवाइड बाई 15 किस 320, ठीक है। 320 का वैल्यू आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा 80, ठीक है। अब इसको हमने को माइनस करना है, 2840 माइनस 320 गिव्स 2520 और इसमें रहेगा 460 माइनस 80 गिव्स 380, 460 माइनस 380, ठीक है। अब इसमें जो फर्म अंडर राइटिंग माइनस किया था ना उसे ऐड करेंगे। इसलिए करते हैं कि मतलब कल उठ के ऐसा ना हो कि इसका एक लॉजिक होता है, ऐसा नहीं है आप सोचते रहोगे कि ये लोग बोल रहे हैं कि पहले माइनस करो फिर ऐड करो। इसलिए करते हैं कि कल उठ के उन लोग को अपने रेशियोज़ में अमाउंट मिलने चाहिए, क्योंकि वो लोग गारंटी किए रहते हैं ना, तो वो बता रहे कि इतना उन्होंने बोला था और इतना इतना ओवर सब्सक्राइब होकर आया है या उन्होंने इतना परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अपन ऐड करेंगे, ऐड का वैल्यू आपको क्वेश्चन से ही मिलेगा, ठीक है। 800 300 1000, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वैसे मुझे भी लंबी वीडियोस पसंद नहीं है। इसको अपने को ऐड करना है, तो इसका आया है 3320, इसका आया 400 और 300। इसका तो नील हो जाएगा क्योंकि नील है ना, तो 300 ही आ जाएगा और ये रहेगा अपना 1380 रुपया, ठीक है। 1380, तो ये हो जाएगा अपना नेट लायबिलिटी, ठीक है। ये हो गया अपना वैल्यू।
अब इसके बाद एक नया इसके ही सेकेंड पार्ट है, दैट इज़ फर्म अंडर राइटिंग इज ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। ये सेम हम करेंगे, फिर से सेम वैसा ही करना है, सेम कैलकुलेशन है, कुछ नया करने का ज़रूरत नहीं। इसमें सेकंड रहेगा फर्म अंडर राइटिंग, फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। कुछ ये क्वेश्चंस में आपको सिर्फ अपना एक फॉर्मेट याद रखना है कि ये फॉर्मेट कैसे किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है। तो सेम पर्टिकुलर्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स एक्स वाई सेट, ग्रॉस लायबिलिटी मैं एकदम ब्यूटीफुल में तो नहीं लिख रही, मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ कि आपको आप लोग को समझ जाए, आप लोग पास हो सको। इतना ब्यूटीफुल वाले एक्सपेक्ट मत करो यार। 6000 2500 अमाउंट लिख दो, ठीक है। अब उसमें से हम माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशंस। ये भी शायद मैंने एक्चुअली अब भी किया था, बट पता नहीं भूल जाते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ता है बार बार। प्रोफेशनल एग्ज़ाम हमें यही सिखाती है यार, प्रैक्टिस करते रहो, क्या ही बताना है। 1000 2500, ठीक है। माइनस मार्क्ड माइनस उसके बाद रहेगा फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग रहेगा अपना 800 300 1000। उसके बाद माइनस रहेगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन होता है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन हमने अभी अनमार्क्ड के रेशियोज़ निकाले थे ना, तो वही रेशियोज़ में आप लोग बांट देना। दिस इज़ अनमार्क्ड का था 900 375 और 225। इसका सेम करना है अपने को, माइनस करना है सबके वैल्यूज़ को। 6000 माइनस 1000 माइनस 800 माइनस 900, 3300 निकालना है। इसमें मेरे को लगता है शायद कुछ नेगेटिव का आएगा, पता नहीं। हाँ देखो, अपना एक ये नेगेटिव आ गया, तो जो भी नेगेटिव है अपने को उसको बांटना पड़ेगा। एक सेकेंड, देखो 1000 माइनस 500 माइनस 1000, अपना ये भी नेगेटिव आ गया, ठीक है। 725, आई थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक। 1500 मेरे को गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पे आया अपने को 225, ठीक है। यहाँ पे अपने को 225 का नुकसान आ गया, तो अपना जो ट्रांसफ़र हुआ है, तो फिर बैलेंस ट्रांसफ़र टू एक्स, तो इसमें कैसा रहेगा 175 और 225 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे नील 30 माइनस 175 माइनस 225 गिव्स 2900। इसके बाद ऐड फर्म अंडर राइटिंग 800 300 1000, ठीक है। प्लस 800 आ गया 3700 300 1000। ये अपना ग्रॉस लायबिलिटी। होप सो ये आपको क्वेश्चन समझा रहेगा। थैंक यू।